आजकल देश में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। अब हालांकि अब साथ में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। और जिस आधार पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो वो काफ़ी हद तक सही था कि, और इस एजुकेशन से रिलेटेड मैंने भी अपने वीडियोस में एक मुद्दा उठाया था कि जब सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस क्यों वहाँ पर डाले जाते हैं, क्यों सही ढंग से पेपर सेटर्स जो हैं उसको सही ढंग से चेक नहीं करते हैं, क्यों जो ओएसएम लागू किया गया जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने भी क्वेश्चंस उठाए थे। और जो ये पेपर नीट मामला है जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स सफ़र हुए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड भी कर ली। तो पूरी कुल मिलाकर जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसमें रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी आधार पर ये मुद्दा उठाया गया और ये अनशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, लेकिन इस अनशन के स्टार्ट होने के बाद, ये स्टार्ट तो बिल्कुल सही नोट पे हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर देश विरोधी नारे भी लग रहे हैं। संसद उखाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, धर्म की बातें हो रही हैं वहाँ पर, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें हो रही हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस अनशन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं जो इस अनशन को स्टार्ट करने वाले हैं, अभिजीत दीपके जी हैं या उनके और जो साथी हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मंच को किसी भी ऐसी ताकत के द्वारा इस्तेमाल ना होने दे जो स्टूडेंट का मुद्दा है, कि उस मुद्दे से भटक कर इसका राजनीतिकरण हो। क्योंकि अगर ये मुद्दा वाकई स्टूडेंट्स के लिए रहेगा तो स्टूडेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट इसको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अंदर से काफ़ी हद तक खोखला हो चुका है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, अब बच्चे के एडमिशन से लेकर बच्चे के हर एजुकेशन तक कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार जरूर दिखाई देगा, आपको करप्शन जरूर दिखाई देगा। तो ये जो रिफॉर्म्स होने हैं ये बहुत ज़रूरी रिफॉर्म्स होने हैं। अब इसके लिए अगर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपना इस्तीफा दे देते हैं या कुछ और कदम सरकार उठाती है, तो मैं दोनों पक्षों से अपील करूंगा कि जो ये अनशन स्टार्ट हो रहा है इसको हिंसात्मक ना होने दें। क्योंकि जब हिंसात्मक कार्रवाई पहुंचती है तो उसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। देखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, उधर से जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल हुए हैं। और जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं वो एक्चुअली में वहां पर नजर नहीं आते हैं। तो जो वाकई में ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अच्छी बात है, एक युवा शक्ति को आगे आना चाहिए क्योंकि देश का जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। लेकिन उन युवाओं की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रोटेस्ट को वो एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं। जो मांग उनकी थी वो सही मांगे थी और उन सही मांगों पर उस कदम को आगे बढ़ाया जाए, ना कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो, ना इस मुद्दे का देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाए, ना इस मुद्दे का धर्म के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना इस मुद्दे का किसी और संस्था के लिए इस्तेमाल करा जाए। इस जो ये मंच है, इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए होना चाहिए और इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए होना चाहिए। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस मूवमेंट को सबका समर्थन मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा अगर ये मूवमेंट एक सही डायरेक्शन में चलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेवजह की रूमर्स ना फैलाएं, बेवजह के जो रील्स हैं सोशल मीडिया पर ना डालें। इस तरह के रील्स देखने को मिलते हैं कि बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो चाहे वो आम आदमी हो, सब अपना अपना उसके अंदर से ना एक टीआरपी का मौका देखते हैं कि मेरे को यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे, ऐसी रील में डालूंगा तो मेरे को यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे, ऐसी रील में डालूंगा तो मैं आप मेरे को यहाँ से व्यूज़ मिलेंगे। तो इस चीज़ का ये इस तरह से इस्तेमाल करना बंद करें। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा। तो मैं एक छोटा सा एक आम आदमी हूँ और मैं अगर बात करूँ भाई, यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत सारे हों। लेकिन फिर भी एक अपील है और मैं चाहूँगा कि आप इस अपील को जितना शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, ताकि ये मुद्दा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और जो छात्रों का भविष्य जिस वजह से अंधकार में हो सकता है उन चीज़ों को दूर किया जाए, उन खामियों को ठीक किया जाए। ठीक है, एनटीए जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसको भी अपने कामकाज के तरीके में चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को बंद किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाकर छात्रों के भविष्य को बर्बाद ना करे। धन्यवाद।